नृत्य से ज्यादा सुगम कोई उपाय नहीं, सहज कोई समाधि नहीं। नृत्य सुगमतम है, सरलतम है, क्योंकि जितनी आसानी से तुम अपने अहंकार को नृत्य में विगलित कर पाते हो, उतना किसी और चीज में कभी नहीं कर पाते। नाच सको अगर दिल भरकर तो मिट जाओगे, नाचने में मिट जाओगे। नाच विस्मरण का अद्भुत मार्ग है, अद्भुत कीमिया है। और नाच की और भी खूबी है कि जैसे जैसे तुम नाचोगे तुम्हारी जीवन ऊर्जा प्रवाहित होगी। तुम जड़ हो गए हो, तुम सरिता होने को पैदा हुए थे, गंदे सरोवर हो गए हो। तुम बहने को पैदा हुए थे, तुम बंद हो गए हो। तुम्हारी जीवन ऊर्जा फिर बहनी चाहिए, फिर झरनी चाहिए, फिर उठनी चाहिए तरंगे, क्योंकि सरिता तो एक दिन सागर पहुंच जाती है, सरोवर नहीं पहुंच पाता, सरोवर अपने में बंद पड़ा रह जाता। इसलिए तुमसे कहता हूं नाचो। नाचने का अर्थ तुम्हारी ऊर्जा बहे, तुम जमे जमे मत खड़े रहो, पिघलो, तरंगायित हो, गत्यात्मक हो। दूसरी बात, नाच में अचानक ही तुम प्रसन्न हो जाते हो। उदास आदमी भी नाचना शुरू करे, थोड़ी देर में पाएगा उदासी से हाथ छूट गया, क्योंकि उदास होना और नाचना साथ साथ चलते नहीं। रोता आदमी भी नाचना शुरू करे, थोड़ी देर में पाएगा आंसू धीरे धीरे मुस्कुराहटों में बदल गए। थका मांदा आदमी भी नाचना शुरू करे, शीघ्र ही पाएगा कि कोई नई ऊर्जा का प्रवाह भीतर शुरू हो गया। नृत्य दुख जानता ही नहीं, नृत्य आनंद ही जानता है। इसलिए तो हिंदुओं ने परमेश्वर के परम रूप को नटराज कहा है। कृष्ण को नाच की मुद्रा में ओंठ पर बांसुरी रखे, मोर मुकुट बांधे चित्रित किया है। ये ऐसे ही नहीं, अकारण ही नहीं, ये सारा जीवन नाच रहा है। जरा वृक्षों को देखो, पक्षियों को देखो, सुनते हो ये पक्षियों का कलरव? फूलों को देखो, चांतारों को देखो, विराट नृत्य चल रहा है, रास चल रहा है। ये अखंड रास, तुम इसमें भागीदार हो जाओ। तुम सिकुड़ सिकुड़ के ना बैठो, तुम कंजूस ना बनो, तुम बहो। पूछा है तुमने नृत्य कब घटित होता है? नृत्य तब घटित होता है जब नर्तक मिट जाता है। नृत्य तब घटित होता है जब नाच तो होता है, तुम नहीं होते, नाचने वाला नहीं होता, याद ही नहीं रह जाती।